शद्दत करते रहे, ज्यादती करते रहे, जना करते रहे ने, टीके लाते रहे ने, आइस देते रहे ने। इसकी हालत देख लो आप खुद। तो कहते हैं इसका सबूत हमारे पास है, अगर ये हमारा कुछ करेगी भी तो इसकी वीडियो वायरल कर दें, इसका पूरा ख़ानदान देखेगा और इसके जो भी हैं ये ऐसे ही रहेगी कि जो वीडियो वायरल कर। डरावा देता सी ना भी तू क्यों गई है, तो मारेंगे, मारने की वजह तो फिर डर गई। उन्होंने कोई वीडियो बनाई हुई ना इसके, तो दिखाते थे भी हम दिखा देंगे, नेट पे चढ़ा देंगे। आज कहाँ है सीसीडी, आज कहाँ है कानून नाफिज करने वाले। 14 माह इसको इस्तेमाल करवाता रहा लोगों से। तो मुझे तो ये बातें करते हुए भी शर्म आ रही है। हमारे लम्हा फिक्री है, ये हमारे लिए बाइस शर्म है। आए इसको इबरत का निशान बनाएं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। यकीन माने कि हमारा माशरा इस वक्त तेज़ाब से धुलने के लायक है। बड़ा ही हमें शॉक्ड पहुंचता है और बड़ा हम अप्रिसिएशन करते हैं जी, नेफे में पिस्टल चला दिया सीसीडी वालों ने। हम लोग को बड़ा ही एक धचका लगता है जब हम सड़कों पे चलान होते देख रहे होते हैं, लेकिन हम अपने आप को बदलने को तैयार ही नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो बच गया है ना, जो लोगों की नज़रों में नहीं आ रहा, सिर्फ वो शरीफ बना हुआ है, वरना गली गली कूचा कूचा ऐसे ऐसे अफराद हैं कि वो गुनाह को गुनाह समझ ही नहीं रहे, किसी की बहन बेटी को अपना समझ ही नहीं रहे। मेरे साथ इस वक्त फातिमा के वालिदैन मौजूद हैं। फातिमा को इन्होंने एक घर में काम करने के लिए भेजा। बहुत सारे हमारे बैकवर्ड इलाके के ऐसे लोग हैं जो अपनी बच्चियों को शहर में काम के हवाले से भेज देते हैं, और लानत है उन लोगों पे भी कि जो उन बच्चियों को ये समझ लेते हैं कि वो 24 घंटे की ग़ुलाम है और उनके अंदर कोई बैटरी फिट है, कोई रोबोट है वो, कि वो जो काम करती ही चली जाएं। आखिरकार बच्चियां बाज़ दफ़ा बददिल हो जाती हैं, भाग जाती हैं। ये बच्ची भी भागी है। भागने के बाद वो अपने चचा के घर आई है और उसके बाद वो अपने माँ बाप तक पहुँचने के लिए उसने चचा के घर से चोरी की, और रास्ते में वो एक ऐसे मनहूस आदमी के पल्ले चढ़ गई, हत्थे चढ़ गई कि जिसने उसका बेड़ा गर्क कर दिया और उसकी टांग तोड़ दी। और किस तरीके से वो अपने वालिदैन तक पहुंची और किस हालत में है ये मैं आपको बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई पहुंची है, उसका लात ना तोड़ दिए तो मेरे घर में 15 दिन में पहुंची है। असं कुछ नहीं उसका कर सकते, हमारे पास कोई पैसे नहीं है, हमारे निके निके बच्चे हैं, तो मेरे कोई मदद करें। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बेटियां, एक बेटा है। और फातिमा का कौन सा नंबर है? फातिमा का दूसरा नंबर है। कितना अरसे से ये गायब थी? 14 महीने जी। 14 महीने से आपकी बच्ची गायब थी, तो आपने उसको ढूंढा ना? ढूंढा है जी, दरख्वास्त भी दी थी मॉडल टाउन। मॉडल टाउन में? तो जिस घर में इसको रखवाया था आपने उनसे पूछा ना कि मेरी बच्ची के साथ ऐसा क्या किया कि वो भाग ही गई है? हाँ जी, उन्होंने कहा भी काम ज़्यादा सी थे इसीलिए भाग गई है, लेकिन उन्होंने मॉडल टाउन में दरख्वास्त दी, उन्होंने कहा मिलेगी तो आपको फ़ोन कर देंगे। कितने पैसों पे रखवाई थी इसको? 10,000 रुपये। 10,000 रुपया महीना पे? तो क्या वो इतना काम कराते थे कि उन्हें खुद अंदाजा था कि हम इससे इतना काम करवा रहे हैं कि वो यहाँ से चली गई है? अल्ले थोड़ी कपड़े उधर ही पड़े इनके। क्या क्या काम करवाते थे? बर्तन धोआते थे, कपड़े धोआते थे, प्योर वगैरह, कपड़े लुआते, बात धोते, जो घर का काम है वो करती थी। तो उसने कहा मुझे काम नहीं होता थे, कहती नहीं होता तो मैं तुम्हारे पापा को कि नहीं काम होता थे। चाचा के घर में चली गई, तो चाचा ने क्या मैं तेरे अब्बू को फ़ोन करता तुम्हें आके ले जाता, नाले डांटेगा। डांटने के लिए के बाद से वो चली गई घर, क्या मैं चली जाऊँगी, अब्बू थे आज मैं घर चली जाऊँगी, तो उसे सब भाई होंगे मुझे बचा लेंगे। तो वो मिल गया सी रिश्ते वाला, उसके साथ चली गई। तो उसके साथ जाने के बाद उसने गायब कर लिया। रिक्शे वाले ने गायब कर लिया? कोई अनजान आदमी मिल गया? अनजान आदमी मिल गया, जिसने कहा कि मुझे बिस्कुट ते बोतल ला दो, तो वो बिस्कुट बोतल ला के दी, जिसको पता नहीं गा अपने साली के घर में ले गया सी कि अपने घर में ले गया सी। उस बात सानू पता नहीं चला, जो मिली है तो फिर किसी ने कॉल की है कि तेरी बेटी मिल गई है, तो इसके अपनी बहन के घर छोड़ो। उसने कहा, बहन ने अबू बोला, बहन ने क्या मेरे घर में तुम नहीं आना, मेरे घर मत आना कि मुझे अम्मी अबू डांटेंगे, तुम थाने चली जाओ। थाने जाने के बाद वो नहीं लेके रिक्शे वाला उसके चाचे के घर में भेज दी थी। चाचे के घर में एक पुलिस वाला थी, उसके कहना मुझे नंबर दो, मैं आपके पापा के साथ बात करूँ। कहती मैंने नहीं करनी बात, मेरा अबू मुझे मारेगा। उन्हें कहा नहीं तुम बात करो, तुम नहीं मारेगा तो मैं अपने घर में रख लूँगी माँ। ज़बरदस्ती काम पे रखवाया था आपने इसको? नहीं ज़बरदस्ती नहीं रखाया सी, आप खुद रखे सी कि वो ना क्या काम थोड़ा है,
ते बाद पता चला कि काम ज़्यादा है। ये कौन से नंबर वाली बेटी है आप? दूसरे नंबर वाली। दूसरे पहले नंबर वाली की शादी हुई है? जी पहले वो भी नंबर पहले वाली कहीं शादी। काम करती रही है? नहीं वो नहीं काम करती रही वो नहीं काम करती, वो शादीशुदा है। जी वो शादीशुदा है। अच्छा, जब आपने इसको रखवाया तो जारी बात है कितना अरसा इसने उस घर में काम किया है? तकरीबन 5 दिन। बस 5 दिन काम किया है, 5 दिन बाद ही भाग गई। एडी काम चोर। काम बहुत है बाजी, ऐसी तो निकल कि मेरे को की काम करिए, होवे। गरीब आदमी है कि मैं आप थोड़ा जिहा मजदूर है, बाजू तो कोई कमा नहीं सकना मैं, तो इस वास्ते भी बच्चियां नूं रखाया। यानी कि बच्ची को आपने इस वजह से वहाँ पे 10,000 रुपये रखवाया है कि चलो एक अपना खर्चा पानी पूरा कर लेगी, कि ਤੁਹਾਡਾ कोई पूरा कर देगी। लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि आजकल ज़माना कितने जा रहा है कि ਤੁਹਾਨੂੰ तो मेरा ख्याल है उन्हें एक तनख्वाह भी नहीं दी। बाजी मैं साथ मरीज है कि मेरे को घर के काम भी नहीं होते, मैं घर के काम में मुश्किल करती हूँ, मैं बैठ जाती हूँ, मैं मशीन लात रखी घर में बाप ले लेती हूँ तो मैं काम करती हूँ। क्या सज़ा बंदा दे कि आप लोग वाकई बहुत सारे घरानों में मैं देखती हूँ कि बच्चियाँ जो हैं वो रखवा जाते हैं माँ बाप, और उसके बाद उनके ये हालात हो रहे होते हैं, वो हालात वो भूखे आप अपने घर में रख लें उनको। बाजी की करे गरीब बंदे सी तो छड़ना नहीं गुजाइश ऐसी, मैं साथ मरीज हाँ, एक ऐसी बच्चों का पेट पूरा नहीं कर सकता सी। अच्छा, वो जो आदमी है ये जो रिक्शे वाला किस जगह का है, कोई अंदाज़ा है आपको? कान्हा जी। खाने में काना ले गया वो इसको? हाँ जी, पहले ललियानी ले गया था अपनी साली के घर, फिर अपने घर ले आया। काने? हाँ जी। और वहाँ से फिर ये भाग के अपनी बहन की तरफ आई है। हाँ जी। अच्छा, ये इसकी आप कह रहे हैं टांग टूटी हुई है? हाँ जी। टांग टूटी सी तो ना रस्ते इन्ना में शद्दत करते रहे, ज्यादती करते रहे, जना करते रहे ने, टीके लाते रहे ने, आइस देते रहे ने। इसकी हालत देख लो आप खुद। कौन टीके लगाता? आजम ना। आजम नाम है उस बंदे हाँ का। जी, रिक्शा ड्राइवर। और उसने जब इसकी हालत ज्यादा खराब होगी तो फिर इसको इसकी बहन के घर छोड़ा। पहले से आप कभी वो जानती थी इस रिक्शे वाले को कि अनजान मिला था? जान मिला था। पहले घर में गई नहीं सी, उन्होंने रश्का कराते थे, उन्होंने क्या भी इसकी बहन के घर छोड़ा। इन्हें अपनी बहन को कॉल की थी रश में, उन्हें क्या भी मेरे घर तुम नहीं आना, तुम थाने चले नहीं, जाओ। अब यानी कि तब इसकी टांग टूटने का तशद्दुद का भी जब बहन को पता लगा, उसने कहा तब भी मेरे पास ना हो, किसी थाने चली जाओ। थाने चले जाओ। फिर थाने लेके कौन आया इसकी? उसका कोई दोस्त था रिक्शे वाला, उसके साथ भेजा। वो थाने नहीं ले गया सी, उन्हें ना चाचू के घर ले गया सी। उन्हें समझाया कि तू कितने नहीं लेके जाना, कवे था मेरे चाचू के घर तुम ले जाना। उधर से फिर वो कोई आदमी मिला पुलिस वाला, उसने कॉल की इसके पापा को भी, इन्हें क्या नहीं मैंने नहीं नंबर देना, मुझे मारेगा आके। तो आपने क्या पहले मारा था इसको? नहीं मारा, वैसे डरावा देता सी ना भी तू क्यों गई है तो मारेंगे, मारने की वजह तो फिर डर गई। उन्होंने कोई वीडियो बनाई हुई ना इसकी, तो दिखाते थे भी हम दिखा देंगे, नेट पे चढ़ा देंगे। यानी कि हर तरह की ब्लैकमेलिंग उन्होंने करके इसका अच्छा खासा बेड़ा गर्क करके, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जिधर सूट सकते हैं उधर सूट दें। जी। अच्छा, अब इसकी टांग चूकने वाली जगह से इसकी टांग टूटी है ना, चूकने की हड्डी टूट गई है। चूकने की हड्डी टूट गई, चल नहीं सकती मैं, जिधर बात ले जाऊँ मैं चूकते ले जाती हूँ, ले नहाने के लिए चूकते ले जाती हूँ कि नहीं चल सकती, खड़ी नहीं हो सकती। तो डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? डॉक्टर के पास मुझे बाजी पैसे नहीं सी, घर में कल ਐਸਕਰੇ ਕਿਰਾਏ 2 ਨੇ ਲੱਖ ਤੇ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ नहीं थी, ਅਸੀਂ रोटी नहीं पूरी आप नहीं कर सकने। किधर की बात किधर कही है कि 10,000 के पीछे आप 1.5 साल अलग रूले हैं और अब 2,20,000 का खर्चा आपकी ज़ात को अलग पड़ गया। या तो आप बच्ची किसी जगह फेंक दें, जारी बात है सारी ज़िंदगी के लिए मजबूर होगी मेरे वो। को तो 15 दिन आई है, मैं हले थोड़ी इंदा इलाज नहीं पूरी तरीके करा सकना, अपनी रोटी नहीं पूरी कर सकना। मैं कल दिहाड़ी लाई है तो इंदा एस्करा कराया आप ही। अच्छा जी वीवर्स, ये फातिमा है जो यहाँ पे बैठी हुई है। फातिमा, क्या उम्र है तुम्हारी? 16 साल। 16 साल, यानी कि तकरीबन 15 साल 14-15 साल की उम्र में तुम्हें काम के लिए वहाँ पे छोड़ा है। जी। तो 5 दिन में तुमने दौड़ लगा दी। हाँ जी। क्या काम था वहाँ पे ऐसा? वहाँ पर सारा काम करवाते थे, मुझे मैदे का मसला था तो दवाई भी नहीं देते थे। तो मैंने पापा को फ़ोन किया तो पापा ने बोला नहीं इधर ही रुके, तो बहुत ज़्यादा काम करवाते थे, मैं इसी वजह से मैं घर छोड़ के आ गई। तुमने चाचू के घर से पैसे क्यों उठाए? वो चाचू को कुछ पैसे, पहले मैंने काम किया था तो वो चाचू ने ना घर पैसे नहीं दिए थे, तो इसी वजह से मैंने उनके पैसे ले लिए। मैंने कहा कहाँ काम किया था?
वो चाचू के पास ही किया था, तो फिर इन्होंने मुझे उधर मॉडल टाउन छोड़ दिया था। तो वो चाचू ने घर पैसे नहीं भेजे थे। चाचू के घर काम करती रही थी? नहीं, उन्होंने मुझे कहीं लगवाया था, अच्छा। तो उन्होंने पैसे घर नहीं भेजे थे। तो पापा भी ठीक नहीं थे और मम्मा की दवाई भी नहीं थी घर में। तो इसी वजह से मैंने पैसे उनके घर से उठा लिए। क्यों? उन्होंने पैसे नहीं 3 महीने के दिए थे पापा लोग तो को। तुम इतने पैसे उठा के भाग गई? इन सारे पैसे ही लेके दस गई? कितना गलत किया तेन आप नहीं पता तू कितना गलत करता? जिन्ने पैसे बनते सी उन्ने चुक दी। खैर नसी फिर की होया? फिर मैं इधर से उधर घर जा रही थी, तो इधर मेट्रो से गज्जू मते मैं उतरी हूँ, तो आगे रिक्शा लगा के खड़ा हुआ था। आदमी। तो हाँ जी, मैंने बोला कि भाई मैंने जाना है आगे कसूर, तो आप मुझे उधर छोड़ दे, अपना किराया ले लेना। तो कहते ठीक है। तो उन्होंने मेरे पास पैसे देखे, मैंने ना शॉपर के अंदर डाले हुए थे, तो मैंने 1000 रुपया निकाला। मैंने कहा कि मुझे बोतल और बिस्किट ला दे। तू एडा को नस लाई सी मैराथन रेस ते तू बोतल बिस्किट आप नहीं सी ले सकती? तू बंदे अगों हायर कर ले। मुझे उधर की दुकानों का नहीं पता था, तो मैं इसी वजह से मैंने उनको ही कह दिया। तो वो लेके आए हैं बोतल और बिस्किट, लेकिन आए काफ़ी देर बाद है। और जो बोतल थी ना वो बिल्कुल बंद ही थी, और मैंने जैसे ही पी ना उसके बाद मुझे नहीं होश आई। तो वो अपनी साली के घर मुझे लेकर गए हुए थे। अच्छा फिर? तो उसके बाद जो है उन्होंने मुझे उधर रखा है, नशा वगैरह देते थे, धमकी लगा कर पिलाते थे और गलत काम करवा के मेरे साथ। तो उन्होंने वीडियो बनाई थी, तो वो दिखा के मुझे ब्लैकमेल करते थे। तो टांग कैसे टूटी तुम्हारी? टांग ये अपने घर जब मुझे लेकर गए हैं ना, तो डेली घर में लड़ाई डालते थे। तो मैं जब शोर डालती थी ना तो मुझे मारते थे। मैं कहती थी मुझे घर जाना है, तो ये नहीं जाने देते थे। तो एक दफ़ा मैं गुस्से से घर से भागने लगी हूँ, इन्होंने सब ने मुझे इतना मारा है। तो ऊपर से फिर जो है इन्होंने फिर मुझे बेहोश कर दिया। 3 महीने इन्होंने मुझे नीचे, उनके बेसमेंट है, 2 महीने इन्होंने मुझे उधर ही रखा है नीचे। मैं जब शोर डालती थी, दर्द होती है, तो वो मुझे फिर मारते थे। टूटी हड्डी यानी कि तब से तुम्हें अंदाज़ा था कि तुम्हारी हड्डी टूटी हुई है? नहीं, हाँ। मुझसे चला ही नहीं जाता था, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होती थी। जब मैं चिल्लाती थी तो मुझे मारते थे। तो एक्सरा वगैरह इन्होंने करवाया, तो उन्होंने कहा कि 50-60 हज़ार रुपया लगेगा। इन्होंने फिर मुझे घर ला के डाल दिया। और उसके बाद जब मैंने ज़्यादा शोर डालना शुरू किया, तो वो उनके भाई कहते और सारे मिलके कहते इसको जाने दे, ये कुछ भी नहीं हमारा कर सकती। तो कहते इसका सबूत हमारे पास है, अगर ये हमारा कुछ करेगी भी तो इसकी वीडियो वायरल कर दें, इसका पूरा ख़ानदान देखेगा और इसके जो भी हैं ये ऐसे ही रहेगी कि जो वीडियो कितने वायरल लोग थे? उनके घर वाले, उनके 2 भाई थे, एक वो खुद थे, तो एक उनकी जो बीवी थी वो। बीवी भी साथ ही मारती थी? हाँ जी। तो क्या कोई काम करवाते थे तुमसे? नशा घर के? दे के नहीं, घर का काम नहीं करवाते तो थे। बीवी भी साथ ही शामिल थी इस सारे जी। मारपीट में? हाँ जी, वो शक करती थी ना। वो जो भी पूछता था ना कि ये लड़की कौन है, तो उसको झूठ बोल के कहता था कि मैंने इसे शादी कर ली है। आपसे? हाँ जी। तो आपने नहीं कहा कि मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं किया? मैं वीडियो की वजह से डरती, मैंने किसी को कोई बात नहीं की। पहले वीडियो बना ली और उसके बाद ये ब्लैकमेलिंग शुरू कर हाँ दी? जी, जब ये यहाँ से मुझे गजूमते से लेकर गए ना, उसके बाद 3-4 महीने ऐसे ही ये वीडियो वगैरह बनाते रहे, ब्लैकमेल करते रहे। अच्छा फिर कैसे पहुंची पुलिस वाले तक? कैसे पहुंची? वो इसके ना चाचू के घर में रहता है, और इन्होंने मुझे जो है ना, इन्होंने बोला रिक्शे में डाल के, इन्होंने कहा कि इसकी बहन तक ना उधर छोड़ के आप आ जाएं, तो कहीं थाने वगैरह कहीं और नहीं लेके जाना। तो उनकी मैंने जो है मिन्नत की, मैंने कहा अंकल आपके घर भी बेटी हैं, तो आप मेरी बात सुन लें। तो उन्होंने बोला कि हाँ जी बोले। मैंने कहा अंकल उधर जो है ना, एक पहले नंबर पे तो मेरी सिस्टर से बात करवाएं। आप ही ने बोला कि आपने इधर नहीं आना, आपको ये ना हो कि इधर सारे हैं तो सब गुस्से हो। तो उन्होंने कहा आप सीधा थाने जाओ। तो थाने वो अंकल नहीं मुझे लेकर गए। तो उनके चाचू के जो घर का रास्ता है वो मुझे पता था, तो मैं उनको उधर लेकर गई हूँ। तो उधर एक अंकल पुलिस वाले थे, उन्होंने फिर फ़ोन किया बाबा लोगों को, तो बाबा लोग उधर गए हैं। सबको पहचानती हो? हाँ जी। मेडिकल वेज जो तुम्हारा करवाया है उसमें यही अब यानी कि काम ज़्यादा ख़राब हो गया, टांग ज़्यादा ख़राब हो गई? हाँ जी। तो क्या सीखा है इससे? क्या लोगों को कहोगे कि भागना चाहिए ऐसे? अपने घर से बड़ा शेल्टर है कोई? अपने घर से भागना, अपने अपनों से भागना, इससे बड़ी कौन सी गद्दारी होती है? छोटी सी गलती तुम्हें कहाँ ले गई है? कितनी मुश्किलात से गुजर गई हो, जिससे एक औरतें गुजरती हैं, तुम बच्ची होते हुए गुजर गई हो। अंदाज़ा है तुम्हें इस चीज़ का?
वीवर्स, ये फातिमा है, 16 साल की है। पिछले 1.25 साल से 1.5 साल से बल्कि अगर हम कहें तो ये एक तकलीफ़ से गुजर रही है और अब जाके इसका मेडिकल हुआ है। इसके वालिदैन को तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपया रिक्वायर्ड है, जो कि इसकी रिपोर्ट्स मौजूद हैं। अगर आप में से कोई आगे बढ़कर अपनी बेटी समझकर, अपनी बहन समझकर, अपने घर की बंदी समझकर इसकी ज़िंदगी को बचा सकता है तो आगे बढ़कर आप ज़रूर बचाइए। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं, एडवोकेट बिलाल साहब के साथ यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि इनकी जो है कानूनी तौर पर इनके साथ मिलके कार्रवाई करने लगे हैं उस रिक्शा ड्राइवर के लिए। मज़ीद उनकी इस हवाले से क्या राय है जानते हैं, लेकिन इनके आंसू, इसके अंदर का दर्द, आप में से कोई इसका मेडिकल के अखराजात उठाकर इसको एक नई ज़िंदगी दे सकता है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे ऐसे इदारों को जो कि इस तरह के मामला को किस तरीके से टैकल करेंगे, क्या इस पे मामला होंगे? देखें, मुझे तो सबसे पहले जब ये बच्ची मेरे पास आई तो बात सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि आज भी दरिंदे, जानवर, फ़िरौन जैसे लोग दुनिया में ज़िंदा हैं। तो मेरी जितने भी कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, मेरी उनसे अपील भी है, हम्बल सबमिशन भी है, रिक्वेस्ट भी है, आपकी मेहरबानी है वो खुदा का खौफ करें। असल टास्क ये है, आज कहाँ है सीसीडी, आज कहाँ है कानून नाफिज करने वाले, आएँ फौरी एक्शन लें। और इस मुल्ज़मान को, जिस शख्स रिक्शा ड्राइवर ने इसे उठाया, अगवा किया, इसे नशावर चीज़ें दी, इसका 3 लाख रुपए चुराने के बाद इसको अपने घर रखा, इबरत का निशान बनाता रहा। इसके साथ बहुत से ऐसी जो ना होने वाली चीज़ें हैं वो इसके साथ इंसिडेंट क्रिएट करता रहा और 14 माह इसको इस्तेमाल करवाता रहा लोगों से। तो मुझे तो ये बातें करते हुए भी शर्म आ रही है। हमारे लम्हा फ़िक्रिया है, ये हमारे लिए बायसे शर्म है। आएँ इसको इबरत का निशान बनाएं, इसको कानून सीसीडी, वेयर है सीसीडी फौरी आए। हाँ, मैं अप्रिशिएट करूँगा डीएजी ऑपरेशन को, फौरी मेरा डीएजी ऑपरेशन से कांटेक्ट हुआ और उन्होंने कहा जी इस फैमिली को फौरी मेरे पास भेज दें। तो अब इंशाल्लाह देखते हैं, हम इस बच्ची को इंसाफ भी लेके देंगे और ये मुल्ज़मान को कैफरे किरदार तक भी पहुँचाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। जी व्यूअर्स, तो आपने जाना कि किस तरीके से अभी भी इस कदर सख्ती होने के बावजूद अब दरिंदे जो हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, जहाँ पे उनको जिसे कहते हैं ना दा, उन्होंने दा लगता है, दा अपना ला लेंदे ने। लेकिन अब सीसीडी ये दा लगने नहीं देगी। डीएजी ऑपरेशंस इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। अब ये बचें, अब ये भागें, अब ये उस 14 माह का हिसाब देंगे जो इन्होंने नाहक उस लड़की का पैसा भी लूटा, उसकी इज्जत भी ख़राब की और उसको सारी ज़िंदगी के लिए माजूर करने की कोशिश भी की। मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी हमारे चैनल पर। दीजिए अनहर मोइन को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।